रहीम, ये लेक्चर नंबर 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन आई थिंक इसे पार्ट नंबर 5 है। हमारा कंसेप्ट आज का क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ मैथमेटिकल मॉडल। सबसे पहले आता है जी पॉपुलेशन मॉडल। पॉपुलेशन मॉडल बिल्कुल सिंपल सा है कि जो पॉपुलेशन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो पॉपुलेशन के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। अब आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी को आपने हटाना है, तो आपने इक्वलिटी, इधर आएगा आपका कांस्टेंट, साथ में क्या आएगा पी। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है, इस कांस्टेंट को के बोलते हैं, कांस्टेंट इक्वल टू के। तो रिजल्ट क्या होगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के पी। ये सिंपल आपका मॉडल बन गया जी। और के को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। मैं इसकी सिंपल थ्योरी डिस्कस कर सकता हूं। बेसिकली द आइडिया ऑफ Malthusian model is the assumption that the rate at which population of country grow at a certain time is proportional to the total population of the country at that time. In other words, the more people there are at the time t, the more they are going to be in the future. In mathematical term, if p of t denote the total population at time, then this assumption can be expressed. ये सब के सामने मैंने आपको डिस्कस किया, ये आपके सामने बिल्कुल जी ओके हो गया। अब जी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बनेंगे, रेडिएक्टिव डीके। ये एक न्यू कंसेप्ट आ गया, रेडिएक्टिव डीके। कि रेडिएक्टिव डीके का क्या कंसेप्ट है, ये भी बड़ा सिंपल सा मॉडल होगा। पहले इसका मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, देखते जाइए। मैथमेटिक्स इसका सिंपल ये है कि जो डीके में चेंज आती हैं वो डीके के साथ क्या होती है, अमाउंट ऑफ डीके के साथ प्रोपोर्शनल में होती है। फिर मैं मैथमेटिक्स इसका पढ़ूंगा, तब आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करना है, हटाना है। तो सिंपल तरीका मैंने क्या बताया था, इक्वलिटी लगा लो, दरमियान में क्या आएगा, कांस्टेंट, डॉट में ए। अब ये जो आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, के रखते हैं, के। तो इक्वल टू में के ए आएगा। ये आपका सिंपल मॉडल बना। अब मैं प्रॉपर इस मॉडल की अंग्रेजी भी पढ़ लेता हूं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब भी न्यूक्लियस होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होगी। मेनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अनस्टेबल, ये सारे अनस्टेबल होते हैं जी। That is the atom decay or transmit into atom of another sometime। जब ये अनस्टेबल होंगे तो स्टेबिलिटी कवर करने के लिए क्या करेंगे, डीके प्रोसेस को करेंगे। सच न्यूक्लाई आर सेड टू बी रेडिएक्टिव। जब भी ऐसी प्रोसेस होगा ऐसी न्यूक्लियस में तो उसको रेडिएक्टिव बोलते हैं। बस सिंपल मतलब ये था रेडिएक्टिव डीके का कि कुछ अनासिर ऐसे होते हैं कि डीके क्यों होता है, कि जब आपका पास एक एटम है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अनस्टेबल है, वो अपनी स्टेबिलिटी को कवर करने के लिए अपने अंदर से डिके या ट्रांसम्यूट हो जाते हैं, या आपस में जुड़ जाते हैं, या कुछ ना कुछ अखराज कर देते हैं, तो इसको डिके बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओवर अ टाइम टी द हाईली रेडिएक्टिव रेडियम। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आर ई को, ठीक है जी, रेडियम को 226। जब ये अपने आप को क्या कर देता है, इनटू द रेडिएक्टिव गैस राडान, जब ये अपने आप को क्या करता है, अपने अंदर से कुछ ट्रांसम्यूट हो जाता है, तो वो किस में तब्दील हो जाता है, Rn222 में। अब इन द मॉडलिंग द फिनोमेना ऑफ रेडिएक्टिव डिके इट इज एज्यूम्ड दैट द रेट डी। अब फिर मैंने आप लोग को प्रॉपर सब कुछ दिखाया हुआ है जी, ये आपके सामने है के। अब यहाँ पे आपने कुछ नोट करने हैं। केस हम अगर डिस्कस कर ले, जब भी केस के ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर क्या होगा, ये केस नंबर 1 होगा। केस नंबर 2 क्या होता है, केस नंबर 2 ये होगा कि अगर के लेस देन 0, एक में डीके होता है, के लेस देन 0 में क्या होगा, डीके होगा, यानी कुछ ना कुछ इससे खारिज होता जाएगा, ठीक है जी। और के ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, ग्रोथ होगा। बस ये दोनों आपने पढ़ने हैं जी, ठीक है जी। इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका एक और मॉडल है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और वार्मिंग।
ये क्या कंसेप्ट है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कूलिंग और वार्मिंग। ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। अब देखते जाइए, पहले इसका मैथमेटिकल मॉडल मैं डिस्कस करूंगा कि जो dt बाई डी टी, स्मॉल डी टी, ये प्रोपोर्शनल में होता है t माइनस टी एम को। ये क्या है, ये प्रॉपर सब कुछ डिस्कस होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी को आपने हटाना है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेंगी तो आपका रिजल्ट आएगा कांस्टेंट, साथ में t माइनस टी एम होगा। इधर हम जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या यूज करते हैं, k इंटू टी माइनस टी एम। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करोगे, अब आपने प्रॉपर इसकी अंग्रेजी पढ़नी है। अंग्रेजी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एम्पेरिकल लॉ ऑफ कूलिंग और वार्मिंग, द रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंजेस इज प्रोपोर्शनल। जिसे कि जब रेट चेंज आता है टेम्परेचर में, वो प्रोपोर्शनल में आ जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। देखिए, जो बॉडी है उसका टेम्परेचर उन और जो सराउंडिंग है इसका डिफरेंस ले लो। दिस इज कॉल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर। फिर मैंने प्रॉपर इसका मैथमेटिक्स सॉल्व किया हुआ है जी। और यहाँ पे टी एम जो आपको नजर आ रहा है, ये आपका मीडियम का टेम्परेचर है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो केस, राइदर केस कूलिंग और वार्मिंग, इफ टी एम इज कांस्टेंट, अगर मैं टी एम को कांस्टेंट ले लूँ, ठीक है जी, इट स्टैंड्स, तो इसी केस में के क्या होगा, लेस देन सिफर होगा, सिफर। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब स्प्रेड ऑफ डिजीज का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि डिजीज किस तरह स्प्रेड होती है। स्प्रेड और डिजीज, स्प्रेड ऑफ अ डिजीज, ये भी बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो देखते जाइए, ये कंसेप्ट क्या है कि देखिए, जब भी ये सिंपल सी लॉ है, यानी डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल में आता है एक्स वाई के। फिर मैं बताऊंगा, इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। डी एक्स बाई डी टी आएगा, फिर इक्वालिटी, फिर यहाँ पे कांस्टेंट डॉट में एक्स वाई। इधर हम कांस्टेंट के को यूज करते हैं। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स वाई होगा। ये आपका रिक्वायर्ड मॉडल है। अब इस मॉडल को प्रॉपर डिस्कस करते हैं। अकॉन्टोजियस डिसीज, ये कोई डिजीज है, इसकी एग्जांपल भी लेते हैं। फ्लू वायरस, फॉर एग्जांपल, फ्लू वायरस किस तरह स्प्रेड होता है, ये कम्युनिटी में स्प्रेड होता है बाय पीपल कमिंग इनटू कांटेक्ट विद अदर पीपल। देखिए, फॉर एग्जांपल, एक फ्लू वाली बीमारी लग गई, ठीक है जी, तो ये किस तरह आती है, ये बात, फॉर एग्जांपल, एक कम्युनिटी में एक बंदा गया, उससे दूसरे को ट्रांसमिट हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह ये स्प्रेड होती है। फिर हमने इसका मॉडल डिस्कस किया। लेट एक्स टी डिनोट द नंबर ऑफ पीपल हु कंट्रैक्टेड द डिजीज। देखिए, ये वो एक्स, इसमें एक्स क्या है, ये वो वाली पीपल है जिसको डिजीज लाहक हुआ, और वाई टी ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट येट बीन एक्सपोज। लेकिन वाई ऑफ टी वो नंबर है जिसको अब बीमारी नहीं है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि जो रेट होगा वो किसका बढ़ेगा, यानी डिजीज का बढ़ेगा, ठीक है, जो एक्स में है, तो उसमें चेंज आएगा। वो चेंज किस तरह आएगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है अगर वो दोनों इंटरेक्शन में आ जाए, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट का। ठीक हो गया जी। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। फिर देखिए, वेयर के इज द यूजुअल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। Suppose a small community has a fixed population of n people. If one infected person is introduced in the small, then it should be argued that x of t and y t are released. अब देखिए, अब मैं केस डिस्कस करूंगा। केस क्या होगा कि अगर x प्लस वाई, देखिए अगर पॉपुलेशन का क्या रिजल्ट है, देखिए इनमें इन्फेक्टेड पीपल n है, ठीक है जी, और इन्फेक्टेड पीपल n है, तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अगर मैं इस लॉ में यूज कर दूं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के अपनी जगह, एक्स अपनी जगह, इसको इधर अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो y इक्वल टू n प्लस वन माइनस एक्स, वाई की जगह मैं पुट करूंगा n प्लस वन माइनस एक्स। बस हमारा सिंपल काम ये था कि ये मॉडल जो है वो x में एक्सप्रेस हो जाए, और हमने आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया जी।
फिर आते हैं जी नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम आएगा, ये मिक्सचर मॉडल है जी, कि मिक्सचर मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट होता है जी, मिक्सचर कि मिक्सचर किस तरह बनता है जी। अब देखते जाइए मिक्सचर मॉडल क्या बनता है जी। इसका सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि जो रेट आता है dA/dt, इसका रिजल्ट होता है इनपुट रेट ऑफ सॉल्ट, इनपुट रेट ऑफ सॉल्ट ये होगा, फिर इससे आपने माइनस करना है कुछ, माइनस इन आउटपुट रेट ऑफ सॉल्ट, आउटपुट रेट ऑफ सॉल्ट। यानी अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में ये लिख दूं dA/dt इक्वल टू RN, यानी इनपुट रेट ऑफ सॉल्ट इन R आउटपुट, ये आपका सिंपल मॉडल बनेगा। ठीक है जी, फिर मैं इसकी अंग्रेजी को डिस्कस कर सकता हूं। The mixing of two salt solution of different concentration give rise to the first order differential equation for the amount of salt contained in the mixture। देखिए आपके पास दो साल्ट सोल्यूशन है, ठीक है जी, उनको जब आप मिक्स करते हैं तो उसका जो इक्वेशन आता है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनता है। लेट अस सपोज दैट लार्ज मिक्सिंग टैंक इनिशियली होल्ड, देखिए फॉर एग्जांपल एक गैलन है, उसमें 300 गैलन अब ब्राइन है, एक तरह का साल्ट सोल्यूशन है जी, और अनदर ब्राइन सोल्यूशन इज पंप इनटू अ लार्ज टैंक, फिर आप उसमें एक दूसरे को क्या कर देते हैं 3 गैलन पर मिनट, ठीक है जी, तो उस तरह एक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है जी, फिर मैंने इसका प्रॉपर फिर उसकी सोल्यूशन भी निकाली है, फिर इसको सिंपल एग्जांपल से कवर किया हुआ है जी। फिर ड्रेनिंग टू अ टैंक है जी, एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये सिंपल सी चीज़ें है जी। ड्रेनिंग अ टैंक, ये एक टैंक का कंसेप्ट आ गया जी। ड्रेनिंग अ टैंक का कंसेप्ट क्या है जी, इसका भी सिंपल मॉडल है। ये मॉडल अपने साथ ये याद करें, बस किसी ने एक मॉडल को डिस्कस किया हुआ है, -AH2GH अंडर द रूट, ये सिंपल मॉडल हो गया जी। फिर सीरीज सर्किट मॉडल है, वो आई थिंक सेकेंड ऑर्डर में है, ठीक है जी। एल, ये कौन सा मॉडल होगा, बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपकी काम की चीज़ें हैं, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे सीरीज सर्किट। इसके ऊपर जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सीरीज सर्किट मॉडल क्या है, L d²Q/dt² प्लस R/dQ/dt प्लस 1/C Q इक्वल टू EFT, ये सिंपल मॉडल हो गया है जी। बेस्ट विशेस, गुड लक। ठीक है जी, आगे हम इसमें कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते।